हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। फ्रेंड, आज बताने वाली हूँ मैं आपको सिलाई के 4 टिप्स। अगर आपने ये 4 टिप्स फॉलो कर लिए तो 100% परफेक्ट आपके काम में फिनिशिंग आएगी, फिटिंग आएगी, कोई भी ड्रेस बनाए। अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है सिलाई में, अगर आप हाउस वाइफ हैं, सिलाई भी करती हैं या आपका होम बुटीक है, तो आपको ये 4 टिप्स ज़रूर से जाननी चाहिए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ ये 4 टिप्स क्या हैं। टिप्स नंबर 1, सलवार के पोंचे। अगर सलवार के पोंचे ख़राब हो जाएं तो पूरी सलवार का लुक ख़राब हो जाता है। बॉटम जो होता है वो सलवार का बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, तो इस पे फिनिशिंग आनी बहुत ज़रूरी है। यहीं पर बहुत सारे लोग 2 गलती कर देते हैं। पहला कि सलवार के पोंचे डायरेक्ट सलवार के कपड़े पर ना बनाएं। इसके लिए अलग से कम सलवार की जो मोहरी होती है चौड़ाई वो 1 इंच होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 इंच होती है। तो आपको जितनी भी चौड़ाई रखनी हो उतनी अलग से आप कपड़े की पट्टी लें मैचिंग की। और क्योंकि ये कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है सलवार में, तो आप डिफरेंट टाइप का कपड़ा भी ले सकते हैं जो मैच ना कर रहा हो। तो जितनी भी आपकी चौड़ाई है उसके अकॉर्डिंग आप कपड़ा लें, उस पर बुकरम पेस्ट करके चिपका लें और फिर इस जो हमने रेडी किया है पोंछा, इसे सलवार पर अटैच करें। अंदर की तरफ फोल्ड करके सलवार का पोंछा तैयार करें। इससे कभी भी सलवार के पोंचे खिंचे नहीं होते हैं, ख़राब नहीं होते हैं, एकदम परफेक्टली बनते हैं। और दूसरी, सलवार की जो स्टिचिंग करते हैं ना हम लास्ट में फिटिंग, तो एक सिलाई होती है नीचे की तरफ, एक होती है ऊपर की तरफ। तो सलवार की जो नीचे की सिलाई होती है वो सब अलग अलग साइज़ की पहनते हैं। 6 इंच से लेकर 8 इंच, 9 इंच और 10 इंच तक चलती है सलवार की जो पोंचे की सिलाई है। तो आप अपने अकॉर्डिंग रखें। मैं अपना बताती हूँ कि मेरे 7 इंच होते हैं फिटिंग के पोंचे। तो जो सबसे नीचे की सिलाई है वो 7 इंच पे लेनी होती है, और जो ऊपर की होती है तो उसको, जो हमारी फिटिंग की सिलाई है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। यानी कि नीचे की सिलाई अगर 7 इंच है तो ऊपर की सिलाई 9 इंच होगी। इससे सलवार का बहुत ही अच्छा लुक आता है, सलवार में खिंचाव नहीं आता है, सिलाई नहीं टूटती है और जो पोंचे हैं वो खड़े खड़े नहीं होते हैं। तो अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपके सलवार के पोंचे कभी भी ख़राब नहीं होंगे। एक बार ट्राई ज़रूर से कर लेना आप। टिप्स नंबर 2, ब्लाउज़ के कंधे क्यों गिरते हैं। तो ब्लाउज़ कटिंग करते समय ही बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं, और ख़ासकर बिगनर से बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं और फिर फिटिंग ख़राब हो जाती है, शोल्डर गिरने लगते हैं और डोरी लगानी पड़ जाती है। लेकिन कई सारे लोगों को डोरी पसंद नहीं होती, लेकिन फिर भी लगानी पड़ जाती है क्योंकि कंधे गिरते हैं, उन्हें संभालना होता है। तो ये कटिंग करते समय ही, और सभी साइज़ में आपको ये करना पड़ेगा। अगर आप डीप नेक पहनते हैं तो और भी ज़्यादा है, लेकिन अगर बहुत हैवी साइज़ है तो आपको इसके लिए कम से कम गले की चौड़ाई 2.5 इंच रखनी होती है। लंबाई चाहे जितनी हो, लेकिन चौड़ाई 2 इंच से ज़्यादा नहीं रखनी होती है। इससे कभी भी कंधे नहीं गिरते हैं और डोरी कभी भी नहीं लगानी पड़ती है, और ये परफेक्ट है। अगर आपकी 44 से 50 या 50 के ऊपर अगर आपकी चेस्ट है तो आप 2.5 इंच रख सकते हैं, और अगर इससे भी ज़्यादा हैवी लेडी है कोई आपके कस्टमर तो आप 3 इंच रख सकते हैं। लेकिन 3 इंच करने से ना नेक डीप ना रखें, इससे शोल्डर गिरते हैं 100%। तो अगर आप गले की जो चौड़ाई है वो सिर्फ 2 इंच रखेंगे तो आपके कंधे कभी नहीं गिरेंगे। टिप्स नंबर 3, सूट के आर्म। 100% बिगनर ये गलती करती हैं सूट काटते समय या कोई भी ड्रेस, लेकिन मैं सूट का बता रही हूँ। लेकिन ये जो ट्रिक है ये सभी में चलती है, सूट में, ब्लाउज़ में, या आप कोई भी ड्रेस बनाएं तो चेस्ट की, कमर की और हिप्स की सिलाई तो फिटिंग से लगा देती हैं, लेकिन आर्म नहीं बैठ पाते हैं अच्छे से, काट भी लेते हैं। लेकिन जब आर्म पर जो बाजू चढ़ाते हैं तो वो कभी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है, और अगर उसे खींच तान के सिल भी दो, चढ़ा भी दो, तो बाजू में झोल आ जाता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड, इसके लिए हमें चेस्ट के अकॉर्डिंग ही बाजू की कटिंग करनी होती है। जैसे मान लीजिए 44 चेस्ट है सूट की या ब्लाउज़ की, किसी भी चीज़ की, सूट की बता रही हूँ मैं, तो हमें इसी का 4th पार्ट जैसे कि हम रखते हैं सूट में, तो हमारा हुआ 11 इंच, और इसमें हम 2 इंच प्लस या 1.5 इंच प्लस कर देते हैं मार्जिन के लिए। तो ऐसे ही बाजू में करना पड़ता है। बाजू में हमें 1 इंच कम करके लेना होता है। जैसे कि चेस्ट का हुआ 11 इंच, तो हमें जब बाजू कट करनी है तो हमें उसका, जब हम आर्म कट करते हैं तो हमें उसके लिए 10 इंच रखना होगा। और जो भी आप मार्जिन रखना चाहें, जितना मार्जिन आप चेस्ट में, कमर में, सूट में रखते हैं उतना ही बाजू में रखना होता है। अगर कम ज़्यादा रख दो तो फिर बाजू या तो कम होने लगती है या ज़्यादा, फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मार्जिन उतनी ही रखें जितनी आपने चेस्ट पे रखी है, उतनी ही आप बाजू पे रखें।
तो इससे आपकी बाजू 100% परफेक्ट बैठेगी, ना ही बिल्कुल कम होगी ना ही ज़्यादा होगी। तो चेस्ट के अकॉर्डिंग ही, चेस्ट का जो मेजर है उसी के अकॉर्डिंग 1 इंच कम करके बाजू की कटिंग करनी होती है। आप एक बार कट करके देख लें, इस तरह से बाजू 100% परफेक्ट बैठेगी। टिप्स नंबर 4, प्लाजो पैंट में पॉकेट और इलास्टिक कितने इंच पे लगाना चाहिए। बिगनर से यहाँ बहुत मिस्टेक होती है, बहुत कन्फ्यूज़न रहती है कि इलास्टिक के कितने इंच नीचे हमें पॉकेट लगानी चाहिए और कितनी इंच बड़ी लगानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत मैटर करता है। परफेक्ट ड्रेस बनाने के लिए परफेक्ट काम आना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन बिगनर से मिस्टेक हो जाती है। तो आज मैं आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दूंगी। बस आपको वीडियो को ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये बता रही हूँ, आपको करके नहीं दिखा रही हूँ। जब आप खुद करेंगे तो आपसे ये काम ज़रूर आएगा। आप एक बार इस तरीके से करके ज़रूर देखिएगा। तो अगर आप इलास्टिक सीधे प्लाजो पैंट पर ही लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 4.5 इंच कपड़ा छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पहले पॉकेट बनाते हैं बाद में इलास्टिक लगाते हैं। तो जितने में इलास्टिक लगानी है और फिर फोल्ड करनी है तो उसके लिए 4.5 इंच कपड़ा छोड़ना पड़ेगा। और अगर आप अलग से कपड़ा लेकर उस पर इलास्टिक लगाकर फिर आप प्लाजो पैंट में अटैच करती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की वीडियो मैंने देखी है, वो बताती हैं कि अगर आप अलग से इलास्टिक लगाओगे तो आपके आसन में खिंचाव नहीं आएगा वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड। आसन में कितना लंबाई रखनी चाहिए इसकी वजह से खिंचाव आता है, तो ये मैं आपको किसी और दिन बताऊंगी। अभी मैं इलास्टिक का बता रही हूँ। तो इलास्टिक डायरेक्ट आप प्लाजो पैंट पे लगा सकती हैं और फोल्ड करके आप उसमें प्रॉपर तरीके से बना सकती हैं। इससे कुछ नहीं होता, आसन में कोई खिंचाव नहीं आता है। तो इसके लिए आपको 4.5 इंच जगह छोड़नी पड़ेगी। जब पॉकेट लग जाए तो आप अपनी इलास्टिक डायरेक्ट प्लाजो पैंट पे लगा सकती हैं। और अगर आप अलग से लगा रही हैं तो आपको पूरी जो इलास्टिक है तैयार करने के बाद प्लाजो पैंट में लगाने के बाद 1 इंच कपड़ा छोड़ना पड़ता है। तो यानी कि पहले आप 1 इंच कपड़ा छोड़ दें पॉकेट के लिए और फिर इसके बाद आप अपनी इलास्टिक तैयार कर लें। तो ये बहुत ही परफेक्ट रहता है, क्योंकि इलास्टिक के 1 इंच नीचे पॉकेट होनी चाहिए, तभी वो अच्छी लगती है। अगर बहुत नीचे हो जाती है ना तो वो अच्छी नहीं, इलास्टिक से चिपक जाती है बिल्कुल, तो भी अच्छी नहीं लगती है, फिर हाथ डालने में प्रॉब्लम होती है। और जो पॉकेट में हाथ डालने की स्पेस होता है, जगह होती है, वो सिर्फ और सिर्फ 5 इंच ही होनी चाहिए। और पॉकेट की लंबाई 11 इंच से ज़्यादा नहीं रखनी पड़ती है, फिर झोल आने लगता है, थाइड में फंसने लगती है। तो परफेक्ट प्लाजो की जो पॉकेट होती है उसकी लंबाई सिर्फ और सिर्फ 11 इंच होती है। तो आप कपड़ा 12 इंच लेंगे तो आधा इंच ऊपर और आधा इंच नीचे दब जाएगा, रेडी पॉकेट रहेगी 11 इंच। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में मैंने आपको जो भी बताया है 100% सही बताया है। अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो काम जल्दी होगा, फिनिशिंग के साथ होगा, फिटिंग अच्छी आएगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताएं। और अगर कोई नॉलेज इस वीडियो में है तो आप अपने रिलेटिव के साथ भी शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।